आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन अब तक मूर्त रूप नहीं ले पाया है। लगातार काउंटडाउन जारी है। कभी भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। करीब 2 दर्जन विधायक भजनलाल मंत्रिमंडल गठन के पहले फेज में शामिल हो सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या ओबीसी वर्ग से चुनकर आए विधायकों की हो सकती है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां कर ली गई है, जैसे कि सूचना आते ही शपथ दिलाई जाए। हालांकि राज्यपाल कालराज मिश्र का 28 दिसंबर को जोधपुर जाने का कार्यक्रम फिलहाल प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके बाद मंत्रिमंडल गठित किया जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजभवन में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी जो तैयारियां हैं, उसके लिए जो है जो इंतजाम किए गए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। बहुत से विधायक दूर दराज के जिलों में हैं, जिन्हें सूचना मिलने के बाद ही वे जयपुर के लिए रवाना होंगे। और कई तरह की जो पेचीदगियां हैं उससे लगातार बीजेपी जो है उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि इतनी देरी इसमें हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव, जातिगत आधार, क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश जो है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में की जाएगी। साथ ही युवा और अनुभवी दोनों तरह के विधायकों के बीच तालमेल भी बैठाया जाएगा। लेकिन पेंच कहाँ फंसता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि बीजेपी जो है राजस्थान में सभी 25 के 25 सीटें जीतना चाहती है। बाल वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, नीरज हमारे साथ हैं स्टूडियो में। बाल वीरेंद्र और 2 मेहमान भी हमारे साथ होंगे, और श्याम सुंदर जी हैं राजनीतिक जो है कमेंटेटर, और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ हैं। सर, आप सबका स्वागत है। लेकिन पहले बाल वीरेंद्र के पास चलते हैं। बाल वीरेंद्र, बताइए, तैयारियां तो आप तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम भी दर्शकों को, लेकिन कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके कब होगा। यानी भजनलाल सरकार के जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है उन्होंने 15 दिसंबर को ली है। वहीं 2 डिप्टी सीएम के लिए जिस तरीके से दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं उन्होंने शपथ ली है। तो अब बाकी जो शेष बचे हुए हैं, यानी मंत्रिमंडल विस्तार को लेके जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार चल रही है कि मंत्रिमंडल को लेके जिस तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके कार्यक्रम के चलते आज जो राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो नहीं हो पाया। तो अब जिस तरीके से आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो नए चेहरे होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों के अंदर आपने देखा है कि जो नए चेहरे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। वहीं जो कह सकते हैं कि पुराने चेहरों के अंदर जिनकी छवि साफ है, जिन्होंने संगठन के लिए लगातार काम किया है, यानी बीजेपी अपनी जो पुरानी एक परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को छोड़कर अब युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कह सकते हैं कि जो ये भजनलाल सरकार के अंदर जो मंत्री शामिल होंगे उसके अंदर युवा चेहरे भी होंगे, साफ छवि के भी विधायक रहेंगे, और जो संगठन के लिए लगातार काम करते रहे हैं और उन्हें एक बार मंत्री के पद पे कह सकते हैं कि काम करने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरीके से राजभवन के अंदर जो तैयारियां हैं जोरों शोरों पे चल रही है और लगभग जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ से यानी जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनके यहाँ से जब तक ये नहीं निकल जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कब किया जाएगा, उसके ऑर्डर के बाद ही ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, आपने देखा एक सस्पेंस बना हुआ है बाल वीरेंद्र, हम आएंगे आपके पास। श्याम सुंदर जी भी हैं, एसपी मित्तल साहब भी हैं, नीरज भी है। श्याम सुंदर जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, बहुत दिन हो गए, एक मंत्रिमंडल हो जाना चाहिए था, क्या दिक्कतें आ रही होंगी बीजेपी को? देखिए मनोज भारती जी, जिस प्रकार से राजभवन में तैयारी होने के बाद अगर मंत्रिमंडल का शपथ नहीं लेना है, क्या कहलाता है? इसका मतलब है कि कुछ न कुछ स्थितियां तो हैं विकट। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि राष्ट्रीय नेताओं से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बात की थी, जिसमें वसुंधरा राजे भी मौजूद थी और बाकी के लोग हमारे यहाँ के मौजूद थे। हमारे यहाँ क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव है, 25 सीटों का सपना जो नरेंद्र मोदी देख रहे हैं,
115 सीटों के माध्यम से तो नहीं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या बदलाव किया जाए? अब देखिएगा, बार बार बात आ रही थी कि हमारे कुछ मंत्री ऐसे लिए जाने चाहिए जो हार गए। राजेंद्र राठौड़ को लेने की बात हो रही है, लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडल कमजोर स्थिति में होगा कि विपक्ष बहुत मजबूत तरीके से आया है इस बार, तो वहां जवाब देने की स्थिति आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, 3 दिन से चर्चाएं चल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने बीसी के माध्यम से विधायकों से बातचीत की, इसलिए विधायकों को आ गया अपने अपने क्षेत्र में रहिएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है कि उसके माध्यम से आप कितने क्या कुछ कर पाए हो, ये प्रधानमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्री जी से भी बात की। इसलिए आज जो मंत्रिमंडल का संभावना थी उसको निश्चित रूप से स्थगित किया गया। कल राज्यपाल का जोधपुर का दौरा है। देखिए, राज्यपाल का दौरे का तो देखिए चेंज भी किया जा सकता है अगर जी मंत्रिमंडल जी जी। बनता है। तो मंत्रिमंडल में कितने लोगों को लिया जाए, एक ये है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री अकेले बैठ के ले रहे हैं अधिकारियों की, 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनको कोई मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी नहीं गई है। जिम्मेदारी नहीं, सही बात इतना है। लंबा अगर इंतजार हो जाता है तो सवाल खड़े होने लगते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सवाल किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। तो ये सवालों की बौछारों को क्यों आया जा रहा है? देखिए, सही। हमारे यहाँ ओम बिरला है, यदि ओम माथुर है, भूपेंद्र यादव है, ठीक, उपराष्ट्रपति हैं, और वसुंधरा राजे, ये सब लोग ऐसे हैं जो कि मंत्रिमंडल में अपनी राय दे तो दी है, लेकिन वो सूची अब तक फाइनल होकर के नहीं आ पा रही है। मुख्यमंत्री कहने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं कि कितने लोगों को शपथ दिलाएंगे, कितने को नहीं दिलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने जरूर कहा है कि छोटा मंत्रिमंडल होगा, लेकिन छोटा भी क्या, 30 है, इसमें से आप 25 बना लो, 22 बना लो, 20 बना लो, इससे छोटा क्या करोगे? जरूर इसलिए स्थितियां सवाल पैदा कर रही हैं बीजेपी के कार्य प्रणाली को लेकर के, कि जरूर। आखिर के आरएसएस और उनके बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, ये तो कुछ, ये लेकिन बहुत ज्यादा एक इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है श्याम जी। मित्तल साहब, आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या अंदर पीछे खाने क्या चल रहा होगा? नहीं मनोरंजन जी, मेरा ये मानना है कि कोई पीछे खाने नहीं चल रहा होगा, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो परंपराओं को बदलने के लिए जानी जाती है, कई बार चौंकाने वाले निर्णय लेती है। राजस्थान के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान, तो जो परंपरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से चली वो राजस्थान में आनी चाहिए थी। उसके मुताबिक क्या नाम से आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि क्या नाम से आज भारत विकसित संकल्प यात्रा के आज प्रधानमंत्री जी ने सभी विधायकों से सीधा संवाद किया, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहने की बात की है, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो है वो कल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि कल राज्यपाल भी बाहर है और मुख्यमंत्री जी भी बाहर है, दोनों के प्रोग्राम आज अभी निर्धारित हो गए हैं, तो मुझे लगता है कल भी नहीं होगा। मुझे लगता है कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार क्या नाम से जो जीत के आए 28 में से 17 लोगों को क्या नाम से विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया, और जो ओबीसी के लोग हैं 28 में से 12 ओबीसी के लोगों को लिया गया है, 5 एससी के लोगों का लिया गया, 4 एसटी के लोग हैं, सामान्य वर्ग से 7 है। तो मुझे लगता है वही फार्मूला जो मध्य प्रदेश में अपनाया गया वो राजस्थान में अपनाया गया। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से आश्वस्त है कि लोकसभा चुनाव में उनको जो है वो बहुत आसानी से जीत मिलेगी। हमने देखा कि राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव मनोरंजन जी इस बार बहुत टफ था, क्योंकि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उनकी बहुत सारी उनकी गारंटियां थी, बहुत सारे उन्होंने ये जन कल्याणकारी डिसीजन लिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती है। और मेरा ये मानना है कि अभी जैसे 4 लोगों को समायोजित कर दिया गया है मुख्यमंत्री सहित, 111 जो विधायक है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका क्या नाम से मंत्री पद के लिए नंबर आएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी सिफारिश से कोई मंत्री बनने जा रहा है। किसी नेता के घर पे कोई भीड़ नहीं है, चाहे उसमें वसुंधरा राजे हो, चाहे उसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत हो, या उस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री है वो भी ये बात नहीं कह सकते कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। सही बात। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है विवाद की स्थिति नहीं है, किन्हीं कारणों से कुछ डिले हो रहा होगा, अगले 1-2 दिन के अंदर विस्तार हो जाएगा। और जहां तक सरकार के कामकाज की सवाल है, तो जिस दिन से मुख्यमंत्री ने शपथ ली है मुझे लगता है लगातार काम कर रहे हैं। और आज मैं ये बात आपने एक बात मित्तल साहब, एक बात आपने सही कही कि अभी स्थिति ये है नीरज की कोई नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री भी किसी को ये नहीं कर सकते कि मैं तुमको मंत्री बनाऊंगा। कोई भी बड़ा लीडर किसी को, राजस्थान का किसी को नहीं कर सकता कि मेरे कहने पर अब जो है कोई आदमी, कोई विधायक मंत्री बन जाएगा। तो सवाल ये है कि कौन कौन बनेगा मंत्री, क्या ओबीसी ज़्यादा होंगे, आपके पास क्या खबरें हैं? और ये 3 सांसद जो विधायक बने हैं, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालक नाथ और राज्यवर्धन,
इनका क्या होगा? बाबा देखिए, बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव सामने नजर आ रहे हैं और दूसरा जो वरिष्ठ नेता हैं और युवा नेता जो जीत करके आए हैं, इन सबका एडजस्टमेंट बैठाना है। क्योंकि चुनाव तो सभी को लड़वा लिया गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के आनी थी और उसमें बड़ी संख्या में पूर्वी राजस्थान से दमदार चेहरे जो हैं वो जीत करके आए। लेकिन अब पूरे राजस्थान को देखना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतनी है। एक आपके जो पूर्व जो सांसद थे हनुमान बेनीवाल, वो भी आज की तारीख में विधायक हैं, हालांकि वो अलग हो गए थे पिछली बार। उसके बाद 24 सांसद बीजेपी के बचे थे राजस्थान के अंदर। अब नागौर सीट पर माना जा रहा है हनुमान बेनीवाल या उनका भाई जो है वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक वहां पर भी नागौर की सीट जो है वो भी बीजेपी के लिए चिंताजनक बन सकती है। इसके अलावा शेष राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फोकस ये रहेगा बीजेपी का, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे जाति समीकरण को साधा जाए और अलग अलग जाति वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि जो लोकसभा के चुनाव है उसमें बम्पर वोटिंग जो है वो हो सके। तो इसकी तैयारियां जो है वो की जाएंगी। उसके लिए सारे सत्ता संतुलन जो है वो बैठाने जरूरी होंगे। अलग अलग विधायक जो हैं उनकी क्षेत्र में पूछ बढ़ानी पड़ेगी, तभी जनता के काम होंगे। जनता ने उनको चुन करके भेजा है। अब जनता ये कामना कर रही है कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, जो वरिष्ठ नेता है, इस बार उसका नंबर आ जाए और वो मंत्री बन जाए। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग जो बीजेपी के विधायक चुन करके आए हैं, उनके लिए कामना कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का जो ये विधायक है, ये वरिष्ठ विधायक है और इनका नंबर आ जाए। और अब की बार नए लोगों के लिए भी उम्मीद जग गई है, क्योंकि पहली बार के जो विधायक है उनको सीएम बना दिया गया है, पहली बार के विधायक को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो उनके क्षेत्र में भी लोगों में उम्मीद जाग गई, जब फर्स्ट टाइमर सीएम बन सकता है तो मंत्री क्यों नहीं। तो ये एक बड़ी आशाएं और उम्मीदें जो हैं वो जग गई हैं और बीजेपी को उसी चीज को पूरा करना एक चुनौती साबित हो रहा है। जरूर बाल वीरेंद्र के पास चलेंगे। बाल वीरेंद्र, मुझे ये बताइए कि बीजेपी के पार्टी ऑफिस में क्या क्या चर्चाएं चल रहे हैं? जब आप बीजेपी दफ्तर जाते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो, या फिर किसी बीजेपी के नेता से मिलते हैं, तो वो बिना कैमरा क्या बातचीत करते हैं आपसे? देखिए, ऑफ रिकॉर्ड की अगर बात की जाए बाबा, तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी के, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हो या फिर तमाम जो अन्य जो शीर्ष नेता कहे जाते हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, साफ तौर पे वो यही बात बोल रहे हैं कि जल्द ही हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि कब होगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो इस तरीके से राजस्थान में कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए लगभग आज 23वां दिन चल रहा है, और इसके बाद भी अभी तो तक बाल वीरेंद्र, क्या उनको लगता है कि उनका भी चांस बन सकता है? देखिए, जब हमारे महासंगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी भजनलाल जी हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी उनका साफ तौर पे एक इशारा ये था कि जो राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल के अंदर जो चेहरे शामिल होंगे वो नए चेहरे होंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो चेहरे शामिल किए जाएंगे जो जाति, वर्ग या समाज, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसको देखते हुए जो पूरी बीजेपी अपनी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल है वो तैयार कर रही है। और क्षेत्रवार कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जातीय समीकरण है वो काफ़ी अहम रहता है, और इसी की तर्ज पे जो नए चेहरे हैं जिनकी छवि साफ होगी, उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जी श्याम जी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर किसी को कुछ पता नहीं है, सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। जो हम कहते हैं आला कमान पॉलिटिक्स, जो हम कांग्रेस के बारे में कहते थे, वही अब बीजेपी में भी हो रहा है। देखिए मनोज जी, भारती जी निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजपूत 17 जीत के आए हैं, जाट 12 जीत के आए हैं, ब्राह्मण 12 जीत के आए हैं, SC 23 जीत के आए हैं, ST 16 जीत के आए हैं, वैश्य 8 जीत के आए हैं, गुर्जर 5 जीत के आए हैं, बाकी 2-2, 3-3 जीत के आए हैं। इन जातियों को अगर आप समावेश नहीं करोगे मंत्रिमंडल में, तो फिर इसी बात को लेकर कि पहली बार जीतने वाला भी आ सकता है, क्योंकि जाति में ज्यादा है तो समीकरण के आधार पर। और सही बात कही आपने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी इस बात को बताने में स्थिति में नहीं है, उनसे विचार विमर्श कितना। देखिए 30 की सूची तो गई थी यहाँ से, और निश्चित रूप से उस सूची के माध्यम से उस पर काटछाट हो रही होगी, कितना किसको किया जाए, कितना नहीं दिया जाए। पहली बार वाले को तो अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह जो सांसद बना है और विधायक बन गया है तो उसको तरजीह दी जाएगी निश्चित रूप से। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी है कि पेचीदगियां ऐसी है कि विधानसभा का सत्र 19 तारीख से शुरू होना है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अच्छा व्यक्ति है जो जीत के नहीं आए, जो राजेंद्र राठौड़ की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, उनको वो दिल्ली गए भी थे राजनाथ सिंह के पास, वो लेके भी गए थे चूरू वाले विधायक को कि ये MP का चुनाव लड़ लेगा और मैं इनकी जगह वापस से पुरानी सीट से चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाऊंगा। तो देखिए सरकार में बदलाव की स्थिति तो कई बार आती है, और देखिएगा जो नाम
आ रहे थे सामने, अविनाश गहलोत है, सुमित गोदारा है, डॉक्टर शैलेश सिंह है, या गजेंद्र सिंह खीवसर है, हीरालाल नागर है, करोड़ीलाल मीणा है, राजवर्धन सिंह है, मदन दिलावर है, अजय क्लिक है, और देखिए फूलचंद मीणा है, या फिर अनीता बदेल। ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चर्चा के विषय बने हुए हैं कि इनमें से किसको लिया जाए। और ये बात सही है कि शुक्रवार या शनिवार को शपथ ग्रहण की बात आ रही है सामने, क्योंकि आज तो देखिए पड़वा है, जी पूर्णिमा कल थी। ये तिथियों के आधार पर, क्योंकि भारत ये तो सनातन वाली पार्टी है, तो इस पे भी धार्मिक आधार पे भी ध्यान रखती है जरूर। कि इस दिन अगर शपथ लेंगे तो कुछ विघ्न नहीं हो जाए, अशुभ नहीं हो जाए, इसलिए इन चीजों को भी शुभ मुहूर्त भी देखा जा रहा है। श्याम जी, तो आपने अपनी पूरी लिस्ट जो है टेलीविजन पे बोल दी है। अब देखते हैं कि अब जब शपथ ग्रहण होगा तो आपकी आज की इस लिस्ट से मैं मिलाऊंगा। मित्तल साहब, मेरा सवाल है, जो सवाल श्याम जी ने भी हल्का सा उठाया, कि आपने जो 3 सांसदों को जो विधायकी का चुनाव लड़ाया, उनको विधायक के लिए बनाने के लिए तो लड़ाया नहीं होगा, उसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, तो वो उनके एक्सपीरियंस का आप उपयोग तो करना चाहेंगे मंत्रिमंडल में, तो मुझे लगता है वो 3 भी होपफुल होंगे। देखिए मनोरंजन जी, हम पैटर्न देखें, हम मध्य प्रदेश का हम पैटर्न देखें। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर और क्या नाम से प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और क्या नाम से प्रहलाद पटेल को कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो राजस्थान के अंदर जो सांसद जो विधायक बने हैं, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर है, डॉक्टर किरोड़ी सिंह मीणा है, और क्या नाम है बाबा बालकनाथ हैं, और इनमें से एक दिया कुमारी को तो पहले ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि इनका भी समायोजन होगा, लेकिन कोई भी बात अभी ये दावे से नहीं कह सकता कि कौन से लोग क्या नाम से विधायक जो है वो मंत्री बनेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि 115 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, जिनसे 4 लोगों को 4 विधायकों को अब तक समायोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। 111 के 11 ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हमारा नंबर आएगा। उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में आपने जब 28 में से 17 लोगों को पहली बार का विधायक बनाया है, और जो सीनियर लोग हैं उनको भी आपने मौका दिया है, तो राजस्थान के अंदर 111 के 11 इस बात को कोशिश कर रहे हैं, इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि क्या नाम से कोई विवाद की स्थिति नहीं है, मेरा मानना है। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे जिनके बारे में ये कहा गया कि ये असंतुष्ट है, वो भी क्या नाम से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, कोई विवाद की बात नहीं कर रहे हैं। जहां तक मैं बता रहा था मनोरंजन जी, सरकार की बात है, मुझे लगता है कि सरकार अपनी गति से काम कर रही है। आज ही क्या नाम से ईआरपीसीपी का मुद्दा जो कांग्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से चुनाव के अंदर उठाया था, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो विवाद था, उसको सुलटाने के लिए क्या नाम से दिल्ली में हाई लेवल की एक मीटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि वो मामला निमट जाएगा। तो सरकार इस बात का प्रयास जरूर कर रही है कि हम ये क्या नाम से प्रदर्शित करें कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तो सरकार के कामकाज पर मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जरूर इस बात का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के दौरान ही लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में 6 सांसदों को मैदान में उतारा था। उसमें हालांकि कुछ जीते हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है, मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, कि वो नई परंपराएं कायम करती है। और क्या नाम से जो 25 की 25 सीटें 2 बार 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीती, मुझे लगता है इस बार भी उनका फोकस वही रहेगा। सही कहते हैं, फोकस वही है। नीरज, अब आप पहले ये बताइए कि आपकी लिस्ट जो है वो श्याम सुंदर जी के लिस्ट से कितनी अलग है, या आप दोनों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मुझे बताया नहीं। देखिए, ये तो अब पत्रकारीय रिलेशन अलग रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक वाले, और हमारे श्याम जी के बहुत पुराने व्यक्तिगत व्यवहार भी हैं। लेकिन लिस्ट जो है, वो लिस्ट में जो इन्होंने नाम बताए हैं, लगभग वही नाम हमारे भी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं, जैसे भैराराम सियोल का नाम जो है वो सामने आ रहा है, और अन्य जो विश्नोई समाज से नाम आ रहा है, कैलाश मीणा का नाम सामने आ रहा है, किरण माहेश्वरी की जो बेटी हैं दीप्ति किरण माहेश्वरी, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, राजपुरोहित समाज से भी प्रतिनिधित्व जो है एक व्यक्ति को, एक विधायक को चुन करके आए हैं, उनको दिया जा सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक ही बीजेपी के विधायक जो हैं वो जीत करके आए हैं, एक डेचा है और एक और विधायक है। तो इन दोनों विधायकों को, जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, इनको तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि बाकी जगह कांग्रेस के विधायक आए हैं उस जिले के अंदर, तो वहां उनका प्रतिनिधित्व दिखाया जा सकता है। तो आदिवासी क्षेत्रों पर पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस भी रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको जगह दी जा सकती है, लेकिन कैसे ही एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को भी जगह देनी है, और वसुंधरा राजे खेमे का जो पुराने जो नेता हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं,
तो उन नेताओं का एडजस्टमेंट कैसे होगा जो कि 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार के विधायक जो हैं वो चुन करके आए हैं, 8-8 बार के विधायक हैं। तो ऐसे नेताओं का एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्योंकि विधानसभा भी चलानी है, सरकार भी चलानी है, अनुभव का भी तालमेल बिठाना है। और बहुत सारे निगम हैं, बहुत सारे निगम के भी निदेशक तो बनाए जाएंगे। बाल वीरेंद्र हमारे फील्ड के आदमी हैं, बाल वीरेंद्र का भी तो कोई लिस्ट होगा नीरज। अब बाल वीरेंद्र से पूछते हैं आपका लिस्ट क्या कहता है। देखिए, जिस तरीके से मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी बता रहे हैं कि जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नाम, उसमें जो किरण माहेश्वरी की बेटी हैं दीप्ति माहेश्वरी, उनका भी नाम है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसने महिलाओं को लेके एक बिल पेश किया था, और उसी को कह सकते हैं कि एक मैसेज के तौर पे, क्योंकि महिला आरक्षण बिल था, उसको मैसेज के तौर पे ये पेश करने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान के अंदर महिलाओं को सबसे आगे रखा जा रहा है। तो इसमें दीप्ति माहेश्वरी भी, उनका भी नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा जो अनीता बघेल हैं उनका भी नाम है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसमें मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में। वहीं अगर बात की जाए, अगर जो सीमावर्ती जो ज़िले आते हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर जैसे ज़िले आते हैं, तो वहाँ से जो महंत प्रतापपुरी हैं उनका भी नाम अभी आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कह सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल के अंदर जो नए, पुराने और जो एक्सपीरियंस वाले जो नेता हैं, जिनकी छवि साफ है, उनका एक मिश्रण जो इस पूरे मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जरूर। मित्तल सर आपकी भी तो कोई लिस्ट होगी, आप भी अपनी लिस्ट बता दीजिए हमें। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई लिस्ट नहीं है। और आपने देखा कई बार जो मीडिया में चर्चाएं होती है, मीडिया में जो नाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले नाम देती है। हमने खुद देखा कि क्या नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में किन किन नेताओं के नाम आ रहे थे, और बनाया किसको गया, जो पहली बार किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब फोटो सेशन हुआ था 15 तारीख को, आपको ध्यान हो मनोरंजन जी, तो ये जो भजनलाल शर्मा थे, ये लास्ट वाली पंक्ति में पांचवी लाइन में खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि भजनलाल शर्मा क्या नाम से थोड़ी देर के अंदर ही क्या चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पर्ची आई, राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा राजे जी को पर्ची दी। उन्हीं वसुंधरा राजे जिनके लिए कहा जा रहा था कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकती है, जिन्होंने अपने घर पे नतीजे 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद अपने घर पे विधायकों का जमावड़ा किया, वो उन्हीं क्या नाम से वसुंधरा राजे ने, आपने देखा हो तो क्या नाम से पर्ची पड़ी और ये बताया कि भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में एक बात और मनोरंजन जी कहना चाहता हूँ, महिलाओं के संदर्भ में, कि महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी में 9 विधायक चुन के आई है। उनमें से एक विधायक दिया कुमारी अभी क्या नाम से मंत्री बन गई है। वसुंधरा राजे के लिए नहीं कह सकते कि वो मंत्री बनेंगी, उसमें जब 2 हम माइनस कर दे तो 7 रह गई हैं। तो 7 में देखना पड़ेगा कि पहली बार की कौन है। और जो अजमेर से क्या नाम से अनीता बघेल है, वो 5वीं बार की लगातार है। सिद्धि कुमारी 3 बार की है। तो महिलाओं के अंदर देखना पड़ेगा कितने लोगों को और प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जरूर आपने सही कहा कि महिलाओं को कितना मौका दिया जाता है। और जैसा कि आपने ये भी कहा कि पर्ची निकाली गई थी, पर्ची थमाई गई थी वसुंधरा राजे को, तो इस बार भी भजनलाल जी को एक पर्ची ही थमाई जाएगी। श्याम सुंदर जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहता हूं। तो फिर हम कल भी बात करेंगे, तो क्या कल इसी पे बात करेंगे या लगता है कि कल कुछ और नाम आप जोड़ घटाव करेंगे? भारती जी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। विस्तार तो शुक्रवार या शनिवार को होना है, जो कि जिस तरह की सूचनाएं आ रही है। लेकिन राजभवन का सज धज के तैयार होना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। चाहे भले बीजेपी कह रही हो कि हमारे बारे में चर्चा नहीं होती, कि चर्चा होने लगी है। अब कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री से कामकाज तो अधिकारी कर लेते हैं, लेकिन फिर मंत्रिमंडल इसलिए बनाया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से गतिशील होकर के काम किया जाए। तो अब ये बार बार जो कह रहे थे, मैं जोगाराम पटेल का नाम भूल गया था, क्योंकि ये भी और जोगेश्वर गर्ग 2 हैं। या तो उसे सचेतक बनाया जाएगा उनको, योगेश्वर गर्ग को, या जोगाराम पटेल को उपाध्यक्ष बनाया जाता है विधानसभा का। ये बहुत सारे नाम ऐसे तैरते आ रहे हैं, जिनको ताराचंद जैन है, जो भी, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के व्यक्तियों को वहां प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, जिससे हम लोकसभा के चुनाव में जाकर कह सके कि हमने वो गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें सब लोग तैयार हैं उसमें। तो ये बात सही है। जिस प्रकार मनोबल कल भी आप चर्चा करेंगे, तो अभी तो 2 दिन चर्चा करनी है, जो शुक्रवार या शनिवार को शपथ होगी। जब तक नामों की चर्चा है और लोग बाग तैयारी करके बैठे हुए हैं, कब फोन आएगा। फोन के देखिए लाना तो आजकल हेलीकॉप्टर और प्लेन बैठा तैयार। हाँ, वो तो आ जाएंगे। सही कहा श्याम जी। और आपको बताऊं कि मैं चलते चलते कि कल जब टेंट की जब तस्वीरें आई थी, तो नीरज न्यूज रूम में उछलने लगे थे कि चलिए 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 चलिए,
टेंट लग रहे हैं, 11:30 कल होने का। वाला है। अब नीरज अभी 11:30 का टाइम भी आ गया था, तो फिर हाँ। उनका नहीं, बाबा- ये तो पूर्णिमा है इसलिए नहीं कर सकते। बाबा देखिए, पूर्णिमा के दिन नहीं कर बहुत सकते। सारे ऐसे नाम हैं अभी भी जिनके लिए ये चर्चा चल रही है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं, जैसे विश्वराज सिंह मेवाड़, इनको सीपी जोशी के सामने लाके खड़ा किया गया और विधानसभा बना अध्यक्ष को उन्होंने हराया। विश्वराज सिंह मेवाड़ की बात करें, एक बड़ा चेहरा उस क्षेत्र के अंदर है। गुलाबचंद कटारिया जी की जगह ताराचंद जैन जी को बताया, रिप्लेस किया गया। बाबा बालकनाथ सीएम पद के लिए पहले नाम चल रहा था उनका, तो इस तरह के चेहरे, झाबर सिंह खर्रा जाट समाज से आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन पूरा हाईकमान से डिसाइड होने वाला है सारा मामला। और हम कल भी इस पे चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल नहीं बनता है तो हम तो अपनी अपनी लिस्ट, आप सब मेहमान अपनी अपनी लिस्ट लेके जरूर आइए, हम चर्चा करेंगे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत नमस्कार।